जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 10 मिनट की जो सीरीज है लूसेंट का निचोड़ हम लोग लेकर के आए हैं। आज हम लोगों की क्लास नंबर 6 है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से पहले सवाल की। और पहले सवाल को आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और पहला सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला सवाल जो है कि भारत का पहला वायसराय कौन था। देखिए, भारत का पहला वायसराय, सबसे पहले गवर्नर होते थे, फिर गवर्नर जनरल होते थे, फिर भारत का गवर्नर जनरल होता था, फिर वायसराय होते थे। तो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को किस सन में बनाया गया था? तो 1858 का अधिनियम आया था। और 1858 का जब अधिनियम आया था तो इसी अधिनियम के तहत किसके द्वारा बनवाया गया था? महारानी विक्टोरिया के द्वारा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा। और अब भारत का प्रशासन पूरी तरह से किसके हाथ में चला गया? तो क्राउन अर्थात महारानी विक्टोरिया के हाथ में। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत? तो किसके तहत? वारेन हेस्टिंग। और जब वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी तो बंगाल, बंबई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियां जो थी, तीनों प्रेसिडेंसियों का इसको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? देखिए, जब पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई थी। पहला न्यायालय जो है वो कहाँ बना था? तो कोलकाता में बना था। कहाँ बना था? कोलकाता में, 1774 ईस्वी में। उसमें टोटल कितने जज हुआ करते थे? 4 जज हुआ करते थे, जिसमें 3 जो है अपर जज थे और 1 जो है मुख्य जज हुआ करते थे। यहाँ पे पूछा है मुख्य जज, तो मुख्य जज का नाम था एलिजाह इम्पे। और ये थे, ये तीनों अपर जज हुआ करते थे। ये तीनों कौन थे? अपर जज थे। ठीक। और एलिजाह इम्पे जो थे उस टाइम के क्या थे? मुख्य जज हुआ करते थे। निम्नलिखित में से किसने 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? कब? 1785 में। तो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसेंट की जो सीरीज चल रही है ये बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए है। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो द बंगाल गजट। प्रकाशन हुआ था 1780 ईस्वी में। किसके समय में हुआ था कह रहा है? तो उस टाइम कौन वायसराय मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे? तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भारत में मतलब किसे भारत में नागरिक सेवा का क्या माना जाता है? जनक। नागरिक सेवा के जनक की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है क्या? नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, बहुत बढ़िया है। एक तो अस्थाई बंदोबस्त है, एक जो है ये, एक तो अस्थाई बंदोबस्त है और एक जो है आपका क्या नाम है, जो 1781 का एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त व्यवस्था, और ये है अस्थाई बंदोबस्त। तो बंदोबस्त व्यवस्था वारेन हेस्टिंग के समय, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त की अगर व्यवस्था की तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। अगला है टीपू सुल्तान की हत्या। बहुत बढ़िया, 1799 में हुई थी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध? टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4। टीपू सुल्तान की अगर हम लोग बात करें तो किसमें हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। ये भी शानदार प्रश्न है। निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। लेकिन पूछ रहा है किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड वेल्लेसली के समय में। किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड वेल्लेसली के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल, हाँ बिल्कुल सही है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था किस? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लेकिन पूछा है किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। किसके तहत? 1833 चार्टर एक्ट के तहत। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की अगर हम लोग बात करें तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में रविवार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कि भारत में जो रविवार की साप्ताहिक छुट्टी का जो निर्धारण किया गया है इसकी शुरुआत 1843 से हुई। बिल्कुल सही है। किसके समय में हुई थी? तो हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने
1853 में, बहुत शानदार सवाल है। सर्वप्रथम कहां से लेके कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की? तार सेवा की शुरुआत करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए है। अगला है कि निम्न भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ, देखिए वो तो आप तार सेवा, लेकिन समुद्री टेलीग्राफ कहां से लेके, भारत से लेके यूरोप के मध्य, कब? 1865 ईस्वी में। किसके समय में हुई थी? किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुई थी। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की बात कर रहा है कि शुरुआत किसके द्वारा कराई गई थी? तो भैया लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। अगला है लॉर्ड डफरिन के समय में, हाँ बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885। कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। ये अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन अब उल्टा चोर कोतवाल फंस गया तो बेचारे क्या करें, जो है ए ओ होम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फिर यहीं से क्वेश्चन आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था उसमें टोटल जो है जितने अधिवेशन हुए थे उसमें पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? अध्यक्षता की बात करेगा तो WC बनर्जी, या इनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं, तो WC बनर्जी भी कहा जाता है। और इसके संस्थापक A.O. होम, एलन आक्टे बीएमओ जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, इनको शिमला का संत भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष भारत का प्रशासन ब्रिटिश या क्राउन के हाथों में चला गया था? तो भैया 1858 का जो अधिनियम आया उसी के बाद से जो है पूरा भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। भारत में टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी किसके समय में पारित हुआ? तो किसके समय में पारित हुआ? 1899 की बात करें तो उसी समय लॉर्ड कर्जन जो है भारत का क्या बना था? वायसराय, और इसी के समय में ये पारित हुआ था। अगला है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में हुई? देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1904 के आसपास हुई थी। तो किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के समय। के समय में लॉर्ड कर्जन के। और पुरातत्व विभाग का महानिदेशक जो बनाया गया था वो सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। बर्थ डाट आगा खान कलीमुल्ला खान द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? डाट का मतलब यहाँ पर किस वर्ष हुई? तो 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1906 में। अगला प्रश्न है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस टाइम पूछ रहा है कि भारत का वायसराय कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो गए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो गए, लॉर्ड कर्जन हो गए, लॉर्ड आपके डलहौजी हो गए। तो उस टाइम कौन बने थे भैया? आपके वही लॉर्ड मिंटो तुरंत जो है गवर्नर वायसराय बने थे भारत के। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था? देखिए कुलाधिपति नियुक्त करने की अगर बात करें किसको, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, तो ये किस सन में लाया गया था इनको? 1916 में। कब लाया गया था? 1916 में लाया गया था। बंगाल विभाजन बिल्कुल सही है, 1905 में हुआ, सही है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन करने का उद्देश्य था कि भारतीयों को पूरी तरह से कमजोर कर दो, इन लोगों को बांट करके आपस में ही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता? देखिए मार्ले की बात करें तो ये उस टाइम भारत के सचिव हुआ करते थे। मिंटो की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के उस टाइम वायसराय हुआ करते थे। अच्छा, ये अधिनियम किस वर्ष आया? तो 1909 में। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भारत में अधिनियम आया 1909 का, तो उस टाइम सचिव और मिंटो जो थे वायसराय, तो ये दोनों लोग थे, तो इसलिए इसका नाम है रख दिया गया क्या? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और 1909 को क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, क्योंकि मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड उस टाइम वहां के वायसराय और सचिव थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए दूसरे अधिवेशन की बात कर रहा है, तो दूसरे अधिवेशन की, पहला तो आपका कहाँ हुआ था? पहला आपका बंबई में हुआ था। बंबई में हुआ था 1885 में। दूसरा जो आपका हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था 1886। तीसरा जो हुआ था मद्रास में हुआ था, मद्रास 1887। और चौथा जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में 1888। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है दूसरा, तो दूसरा है आपका कब? 1888 कोलकाता में। तो दूसरा आपका कहाँ है? कोलकाता में है। अगला प्रश्न, इस वर्ष
कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल, नरम दल एवं गरम दल में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसी टाइम जो है गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। लेकिन जब 1916 हुआ तो गरम दल और नरम दल पुनः क्या हो गया, एक हो गया। तो 1916 में पुनः एक हो गया और विभाजन किस में हुआ था, तो 1907 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ बहुत बढ़िया, 13 अप्रैल 1920 सवाल पूछा जाता है, एवं रॉलेट एक्ट, दोनों कह रहा है जैसी घटनाएं किसके समय में हुई थी। टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो उस टाइम चट्टा जो भारत का था उसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी और जो है इसमें जो है अंग्रेजों की कह सकते हैं कि विजय हुई थी और भारतीयों को नीचा दिखा दिया गया था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बहुत पूछा जाता है। साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ, 28 में ये भारत आया, सही है। मुंबई में पहुंचा, उस समय कह रहा है कि भारत का वायसराय कौन था, तो उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा हुआ है। आज का अंतिम सवाल इस टॉपिक का, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित होने के भारत का वायसराय कौन था। तो जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। सवाल कह रहा है कि उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था, तो वायसराय उस टाइम हुआ करता था लॉर्ड विलिंगटन। तो इस प्रकार से जो 30 क्वेश्चन का 10 मिनट का शो आपके लिए चल रहा है, ये बहुत ही लाभकारी है और ये टोटल पेज 1 से लेकर के और पेज नंबर 353 तक शेड्यूल पूरा चलेगा। चाहे इसमें 50 वीडियो बने चाहे 100 वीडियो, पूरा लूसेंट आपका इसी में खलास हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।